विज्ञान के संदर्भ में जो बातें हो रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने अभी तक गाउस के नियम के जो दो अनुप्रयोग थे उनको बड़े अच्छे ढंग से समझ लिया। कुल मिला के अभी तक हम 2 पैरामीटर पर बात कर चुके हैं। एक पैरामीटर हमारा क्या, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखे, कूलाम के नियम से बल की बात किए। आज एक और नया पैरामीटर भौतिकी विज्ञान के इस 12th के कोर्स में शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा स्थिर वैद्युत विभवांतर या स्थिर वैद्युत विभव। आइए देखते हैं कि इस टर्म की परिभाषा क्या है, यानी ये क्या बतलाता है स्थिर वैद्युत विभवांतर। और बच्चों इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि विभवांतर और विभव में क्या अंतर होता है, दोनों में संबंध भी देखा जाएगा, क्योंकि विभवांतर के प्राप्त होने के बाद ही वैद्युत विभव की बात की जाती है। इसीलिए हमने पहले लिखा है स्थिर वैद्युत विभवांतर। अब यानी कि आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव ये विद्युत क्षेत्र के 2 गुण प्राप्त हुए। पहला अगर हम देखें वैद्युत क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण गुण हैं बच्चों, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको बड़े अच्छे से समझ लें। वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें अभी तक हम लोगों ने अगर कहें एक प्रकार से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रॉपर्टी थी उसकी, और दूसरी प्रॉपर्टी हम शुरू करने जा रहे हैं, वह प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, स्थिर वैद्युत विभवांतर, या आप कह सकते हैं इसको पोटेंशियल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये स्थिर वैद्युत ही चल रही है, और उसमें हम आज स्थिर वैद्युत विभव और स्थिर वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे। स्थिर वैद्युत विभवांतर से आशय बच्चों ये है कि जब हम किसी एक बिंदु को जैसे ऐसे ही मान लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, बहुत साधारण सा, और उस परिभाषाएं जो भी लिख के दी गई हैं उसको आप याद कर लें। अगर हम कहें कि कोई एक प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, और इस प्लस क्यू चार्ज के आसपास आप जान रहे हैं अगर कहीं चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र अवश्य होगा, सीधी सी बात है, इसकी चर्चा बहुत तरीके से हम किए हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो और इसी पर एक कोई स्थान हम ले लें A, या इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बिंदु पर कहीं भी लिया जा सकता है। मान लेते हैं A बिंदु 1 है और एक बिंदु क्या है बच्चों, B है, या A B कहीं भी ले सकते हैं, 2 बिंदु हमें लेना है, क्योंकि विभवांतर 2 बिंदुओं की बात करता है और विभव सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु की बात करेगा। और ये भी याद रखिएगा कि विभवांतर और विभव कुल मिला के एक ही प्रकार दोनों शब्दों का ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन अंतर जरूर है। विभवांतर का मतलब ये 2 बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होगा उसको विभवांतर कहेंगे। जनरल परिभाषा, जनरल शब्द यह कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। परिभाषाएं तो इसकी अलग तरीके से दी जाती है, उस परिभाषा को आप लोगों के नोट्स में दिया भी गया है, उसको हमने लिख के दिया है कि अगर किसी भी अनंत दूरी से अगर हम कहें, इसकी परिभाषा जो कहता है वह यही कहता है किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश का मतलब कोई एक परीक्षण आवेश ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश। अगर किसी परीक्षण आवेश, आप जानते हैं परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। हम जितनी थियरी जानते रहेंगे हमारा फिजिक्स उतना मजबूत होगा, ये याद रखिएगा। अब हम अगर कहें इसको अनंत दूरी से B बिंदु तक लाते हैं, इसको Q0 को, तो आप देखिए प्लस Q चार्ज है, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा तो ये भी तो प्लस ही होता है। तो ये बच्चों करेगा क्या, ये ध्यान देने की बात है कि ये जो बिंदु आवेश है, या इसको परीक्षण बिंदु आवेश भी कहा जाता है, यही परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश को जब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर हम देख रहे हैं यह वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण है और ये भी प्लस है, तो आप आवेश की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि एक जो हमारा प्लस होगा दूसरे प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, या आप बोल सकते हैं प्रतिकर्षित करेगा। यानी प्रतिकर्षित करने का मतलब ये इसको उस ओर जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इधर में आए, क्योंकि प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे,
रिपल करेंगे। और अगर प्लस माइनस हो तो अट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश हमें लेना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम जब इसको किसी बिंदु पर लाने की कोशिश करेंगे इस विद्युत क्षेत्र में, तो हम अगर कहें प्रारंभ में ए पर था ये, अगर कहते पहले ये ए पर था, ठीक है, तो यहाँ पर जो विभव में अंतर होगा, अगर हम इसी तरीके से इसको बी पर कर दें तो बी पर आने पर जो अंतर होगा, यानी जो हमारा कार्य होगा, ठीक है, यानी हम ए से बी तक आने में, या बी को यही कह दें बी से ए तक आने में, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, किसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो बी से ए तक आने में, ठीक है, जो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अर्थात आप कह सकते हैं जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ठीक, तो वह कुल किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, या कह सकते हैं कुल किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम वैद्युत या स्थिर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर हम कहें ए बिंदु पर विभव कितना रहा होगा बच्चों, लास्ट वाला ए है, बी से ए पर आए हैं, विभवांतर देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी, इस बात को ही याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी, लेकिन वैद्युत विभवांतर जो हम लेंगे, विभव लेंगे, वह एक अदिश राशि होगी। वह एक क्या होगी बच्चों, अदिश राशि। कौन सी राशि होगी, अदिश राशि। इसलिए इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेगा, ये हमेशा इसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी। ये क्या करेगा, हमेशा अगर कोई भी विभवांतर चल रहा है तो वो धनात्मक से कहाँ चलेगा, ऋणात्मक की ओर चलेगा। जैसे आप कहते हैं उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, द्रव ऊंचाई से नीचे की ओर फ्लो करता है, वैसे ही यह विभवांतर जो होगा, जो अधिक विभव होगा, तब तक उसकी ओर फ्लो करेगा जब तक दोनों बराबर न हो जाए। कॉन्सेप्ट से ही चलिएगा, पहले बता दे रहा है, बगैर सिद्धांत के फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती बच्चों, इस बात को बहुत आप ध्यान देंगे। अगर थोड़ा सा भी आप सिद्धांत जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट हैं, उनको जितना आसानी से समझ सकते हैं समझते चलिए। तो हम कहें बी ए पर अगर विभवांतर बी ए है और बी पर बी था, तो आप परिभाषा के अनुसार जानते हैं, परिभाषा क्या कहता है कि अनंत दूरी से लाए गए किसी परीक्षण आवेश को मत भूलिएगा, आवेश मत कर दीजिए, परीक्षण आवेश, ये याद रखिएगा। अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो जो किया गया कार्य होगा उस क्षेत्र में और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही, क्या बच्चों दो चीजें याद करना है, एक टोटल वर्क डन, कार्य कितना किया, क्या कार्य, तथा बोलिए परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को या अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये इस बात को आप याद रखिएगा। प्लस क्यू चार्ज कहीं पर भी लिया जा सकता है, कई प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे अच्छा हमें तो आप जानते हैं सब बच्चों कि एनसीईआरटी से अच्छा कहीं परिभाषाएं लिखी नहीं रहती, बहुत उत्तम, बस उनको समझने का तरीका होना चाहिए, बहुत अच्छा लिखता है, उसने सीधे लिख दिया है। आप देखेंगे पहले कार्य को परिभाषित किया गया है कि कार्य किस प्रकार से, ठीक है, इसमें अपना रोल अदा करता है। तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों डब्ल्यू अपान क्या लिखेंगे, क्यू नॉट। यही हमारा क्या है कि यह वैद्युत विभवांतर का गणितीय रूप में सूत्र है और परिभाषा यही कहता है जब हम किसी अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जो उस क्षेत्र में किया गया कार्य तथा उसके जो द्वारा जो उसमें परीक्षण आवेश होता है, उन्हीं दोनों के अनुपात को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं, या उसकी निष्पत्ति को ही वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। बच्चों जब टर्म आप जानते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तमाम प्रकार के सैद्धांतिक बातों की चर्चा हम आपकी कक्षा में करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दिया। कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा हमारी फिजिक्स उतनी मजबूत रहती है। आगे देखते हैं कि अब ये बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट हो गया, तो आप देखिए यह क्या है और यह क्या है, यह कार्य है, क्या है बच्चों, कार्य, और यह क्या है, आवेश है कि नहीं।
तो ये देख लीजिए, कार्य तथा आवेश, हमने लिखा है कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए क्या कहते हैं? कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब अगर हम कहें बी बिंदु जो हमारा था वो अनंत पर था, यानी उसको अनंत मान लिया है, अनंत दूरी पर था, कि बच्चों ये जो अनंत होता है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए माइनस बी इनफाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। और अनंत पर जो विभवांतर होता है बच्चों, वह हमेशा यह माना जाता है कि अनंत दूरी पर जो विभवांतर होगा या विभव बोल सकते हैं, वह क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक, विभव ही लेंगे क्योंकि वहां पर दो बिंदु हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए वहां पर अनंत दूरी पर विभव क्या ले लेते हैं बच्चों, शून्य ले लेते हैं। और आप देखेंगे ये जो मिलेगा v, यही हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। यह किसी एक बिंदु पर प्राप्त क्या है, कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति है। ये दो बिंदुओं के बीच के अंतर को बताता है, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को जब हम अनंत दूरी से किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस परीक्षण आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है और जो परीक्षण आवेश होता है उसी की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और ये क्या बता रहा है, अनंत दूरी से आप किसी भी बिंदु पर जब कोई लाते हैं क्या परीक्षण आवेश, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, बोलिए, हम कहते हैं विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो वी आल्सो proved it, and so we also see that it is a clear for electric potential and electric potential different। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत अलग नहीं है, सीधी सी बात है, हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। और अगर इसी में एक नोट की बात करें, इसके मात्रक को अगर हमें लिखना हो हम लिख सकते हैं। इसका मात्रक बच्चों क्या होता है, कार्य है, इसका मात्रक लिखते हैं जूल बटा, ये क्या है, आवेश है, तो ये तो कूलाम आप लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। तो इसका मात्रक जो हमारा निकेश वाला है वह क्या है, जूल बटा कूलाम। और इसी को हम जूल बटा कूलाम को ही वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट कहते हैं। यानी वोल्ट बराबर अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं 1 जूल बटा 1 कूलाम। क्लियर? अगर 1 वोल्ट की बात किया जाए तो इसकी एक परिभाषा आ जाती है, जिसको हम लिख के नोट्स में आपको दिए हैं। 1 वोल्ट बराबर अगर कोई पूछे तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 जूल का काम किया जाए किसी के pरीक्षण आवेश के साथ, तो आप कह सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कह सकते हैं। अर्थात 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलाम। या आप बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। इसके और कई मात्रक हैं जो आगे नोट में आपको मिलेंगे, सबसे लास्ट में उनकी चर्चा हम करेंगे। तो वो जो बहुत छोटा सा मात्रक होता है, यह ऊर्जा का मात्रक है। क्या, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर ले तो उसको हम ऊर्जा का मात्रक कहते हैं बच्चों। और यहाँ वोल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यही अंतर है वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलाम का कार्य किया जाए तो वही हमारा 1 वोल्ट कहलाता है। समझ लीजिएगा, 1 वोल्ट तथा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंतर है। मैं पूछता हूं, पहले बता सकता हूं, आपको पहले बता दिया कि मैं हमेशा पूछता हूं ऐसी छोटी छोटी शब्दों की परिभाषाएं। 1 वोल्ट आप तब कहेंगे जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक परीक्षण आवेश को आप ले जाने में 1 जूल प्रति कूलाम काम करेंगे, उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो तो ऊर्जा का ही मात्रक वो भी होता है, लेकिन वहां पर प्रति कूलाम नहीं होता, वहां से जूल होता है। इसलिए इस बात को विशेष आप ध्यान देंगे। और इसको आप अगर चाहेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करेंगे तो 1 वोल्ट तभी होगा जब उनके बीच में किया गया कार्य का जो अनुपात होगा या किया गया कार्य जो होगा वो 1 जूल प्रति
कूलाम अगर हो जाए, इतना काम किया जाए, उसको 1 वोल्ट बोल सकते हैं। इस बात को विशेष आप ध्यान देंगे। और VA बराबर आपको क्या मिल गया? VA बराबर आपको मिला बच्चों W/Q0। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी परिभाषाओं को भी हम शब्द में, दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से हमने देखा कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में क्या संबंध निकल के आए। हाँ, इनकी एक बात और देखनी हमें, इस इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी विभवांतर की और विभव की, इसमें थोड़ी सी इसकी बीमा और इसका मात्रक, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम देख लेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ये याद रखिएगा, कहीं ये विभवांतर मत कर दीजिएगा। बहुत बार पूछा जाता है, जब 1 वोल्ट पूछे और उसमें लिखा हो 1 जूल बटा 1 जूल प्रति कूलाम, तब आप कहिएगा ये वोल्ट है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, देता है उसको हम बदल देते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा के रूप में ही लिखा रहता है बच्चों, इसलिए बड़ी सावधानी से चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। आगे देखते हैं, आइए आगे चलते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहेगा इसलिए उसको हम बदलते हैं हमेशा। ठीक, आगे चलते हैं, इसकी बीमा और इसके मात्रक की बात करते हैं। बीमा और मात्रक, विभवांतर की क्या देखना है? बीमा तथा मात्रक। अब देखिए बीमा और मात्रक में क्या अंतर है। पहले हम अगर किसी भी राशि का मात्रक अगर जान जाएं तो उसकी बीमा आसानी से निकाली जा सकती है। तो आइए देखते हैं, पहले इसके मात्रक को देखते हैं। इसका मात्रक क्या था बच्चों? जूल बटे कूलाम था का नहीं था, यही था ना। और इसके बराबर अगर हम लिखें तो ये जूल क्या होगा बताइए? F/D। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है कि नहीं होता है? बल है F/D, इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बल इंटू F/D। हम कई बार इसको लिख चुके हैं। तो न्यूटन और जूल है, 1 जूल बराबर आप जानते हैं, तो न्यूटन इंटू क्या होगा बच्चों? मीटर होगा, अपान कूलाम है, कूलाम को आप जानते हैं Q बराबर I इंटू T से। तो I क्या है? एम्पियर है, T क्या है? टाइम है, समय है, बड़े अच्छे ढंग से आप जानते हैं। उसके लिए उसका मात्रक सबसे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा जाएगा बोलिए? एम्पियर इंटू सेकेंड। कितना काम आप कर लेंगे? बहुत छोटा सा काम है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, जितना छोटा है उसी प्रकार से हम इसको पहले एम्पियर में बदलेंगे। तो न्यूटन है, ये देखिए, ये एम्पियर में लिखा है, ये एम्पियर में लिखा है, ये एम्पियर में लिखा है। न्यूटन को बदलना है, F बराबर ma जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम, लिख सकते हैं कि नहीं? किलोग्राम। अब देखिए F बराबर ma, तो वो क्या होता है बोलिए? मीटर, किलोग्राम, मीटर। फिर बताइए सेकेंड स्क्वायर। ये सब मात्रक आपको इसीलिए कक्षा 11 में पढ़ाए थे, इनकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। सेकेंड स्क्वायर माइनस में होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ किसका गुणा कर देंगे? मीटर का। क्लियर? ये है मीटर। अपान करिएगा, एम्पियर लिखिएगा। क्या लिखना है? एम्पियर। फिर लिखिएगा इंटू सेकेंड। देखिए इसका आपको मात्रक अगर मिल जाएगा तो बीमा भी आसान हो जाएगी। बिना मात्रक के बीमा निकाल पाना कठिन होता है, इसलिए हमने कहा याद मत करिएगा, सब निकालना सीख लीजिएगा, क्योंकि यही समय है सीखने का। क्लियर? अब देखिए मीटर का मीटर में गुणा करेंगे, ये क्या देगा? ये देगा किलोग्राम इंटू, ये बच्चे इसमें गुणा होगा तो ये मीटर स्क्वायर कर देगा कि नहीं करेगा? और ये क्या है? सेकेंड है, इसकी पावर -2 अपान, एक एक स्टेप भी करिए। बहुत से बच्चे बहुत तेजी से भाग जाते हैं, ठीक है, समझना जरूरी है। उसके बाद आपको आता रहेगा, आप कर लेंगे। जल्दबाजी में अगर आपने प्लस माइनस छोड़ दिया तो जान लीजिए पूरा मात्रक बदल जाएगा। अब देखिए हमें मात्रक मिल गया कि नहीं? इसी टर्म को ऊपर कर दीजिए। ऊपर करेंगे तो ये देखिए सेकंड है तो माइनस होगा कि नहीं? ऊपर जाएगा तो माइनस की जगह क्या कर दें? 3 कर दें। आइए देखते हैं। फिर यह क्या कहेगा? यह कहेगा क्या? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 और बच्चे एम्पियर की पावर -1।
ये आपको मिल गया एम्पियर्स में इसका मात्रक। अगर मात्रक मिल गया इसकी ये लिख देते हैं, किसका मात्रक है बोलिए, विभवांतर का। ये मात्रक मिल गया नहीं विभवांतर का। आगे देखिए, अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस बात को आगे हम थोड़ा बीमा के रूप में कर देंगे। इसकी बीमा लिखना होगा, किसकी बीमा आप जानते हैं, किलोग्राम को हम एम लिखते हैं कि नहीं। ये क्या है, एल स्क्वायर होगा, मीटर है, लंबाई है। और ये क्या है बोलिए, ये है सेकंड। सेकंड को आप क्या लिखेंगे, टी की पावर -3 और ए की पावर क्या लिखेंगे, -1। ये आपका क्या मिल गया, बीमा की आपको मिल गई। यानी हमने विभव, विभवांतर, उसका मात्रक, उसकी बीमा, वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भी आप याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये थोड़ा सा छोटा मात्रक है ऊर्जा का, इससे भी छोटा या इससे बड़ा और हम लेते हैं मेगा वोल्ट भी कभी कभी देता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आप लिखेंगे 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मेगा में आप जानते हैं ये 10 की पावर -6 का गुणा कर दीजिए तो देखेंगे आ जाएगा। इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला में इतना, मेगा की जब बात करते हैं 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होकर के हल कर लेंगे तो -13 आ जाएगा। तो इसका मान अगर हम देखें ये आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -30 क्या बचे, जूल। ऐसे ही इसको निकालेंगे 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जब लिखेंगे ये 10 की पावर 9 होता है क्या, 10 की पावर 9 बोलिए जल्दी से, 10 की पावर 9 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको फिर बदलेंगे कि ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये लिखा हुआ इसका मान रखेंगे 9, इसमें से क्या होगा, घटेगा। तो आप देखेंगे इसका भी मात्रक और आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम निकालना चाहेंगे वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे और कक्षाओं में, और इसके बाद जो भी टर्म आएंगे आपके सामने उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। ठीक है, आप जितना दिया जा रहा है उसको बड़े अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा आसान। बहुत बहुत